अभी कुछ दिन पहले सीनियर स्टेट हुई थी, उसमें हमारे जो BVN के प्लेयर है बहुत अच्छा खेले थे। बहुत उन्होंने अपना कबड्डी प्रदर्शन जो किया था सभी पब्लिक के सामने बहुत अच्छा किया था। पर हमारे को दुख इस बात का हो रहा है कि सीनियर नेशनल भी उसके बाद होना था, तो उनमें लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। तब हमारे जो कबड्डी प्लेयर है इनको अमर अनशन पे आना पड़ा। इनको 3 दिन हो गए अमर अनशन पे बैठे हुए हैं और काफ़ी इनकी जो तबीयत है वो भी बिगड़ रही है। हालात बिल्कुल इनको जो बॉडी के हैं बिल्कुल ख़राब होते जा रहे हैं। प्लेयर अभी अनशन पे बैठ जाएं तो हालात हमारे देख सकते हो कि प्लेयर के साथ क्या अनदेखी की जा रही है। इनकी तरफ से अभी इनके पास कुछ नहीं आया। अभी ओनली इनके पास जो हमारे पूर्व विधायक रहे हैं KL ठाकुर साहब वो पहुंचे हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि वो प्लेयरों की हक की आवाज़ में खड़े हैं। पर अभी तक हमारे विधायक साहब भी नहीं आए हैं। वो विधानसभा में अभी विधान सत्तर बैठा हुआ है हिमाचल प्रदेश में, तो अभी वहाँ पे तो उनको फ़ोन कॉल ऑलरेडी चले गए होंगे। तो वहाँ पे जाके वो इस मुद्दे को, प्लेयरों के प्रति जो मुद्दा है हमारा, इनको उठाएं। जो बद्दी और नालागढ़ के प्लेयर हैं, BVN के प्लेयर हैं, इनकी वहाँ पे आवाज़ को बुलंद किया जाए। नहीं, कमी है, देखो प्लेयर बहुत अच्छा खेलने हैं और काफ़ी देर से खेलते हैं। जिनको 15-15 साल का एक्सपीरियंस इन प्लेयरों को ऑलरेडी है और काफ़ी सीनियर नेशनल भी लगा चुके हैं। तो बताओ, जब उनका लास्ट सीनियर नेशनल था और आगे भी वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो उनको सीनियर नेशनल से उनकी लिस्ट से नाम बाहर करना बहुत बड़ी बात है। BVN के अंदर कबड्डी गेम जो है बहुत अच्छी है। सब घर से बहुत अच्छे कबड्डी प्लेयर है और उनकी अनदेखी करना ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो हमारे जितने भी हमारे विधायक हैं, वो चाहे बद्दी के हों चाहे नालागढ़ के हों, सभी विधायकों से बैठकर हम बात करेंगे। सिलेक्शन उन्होंने की जिन्होंने आज तक कबड्डी का ABC नहीं पता, और कबड्डी का जो लंगोट लगाना नहीं जानता वो कबड्डी क्या खेलेगा। ग्राउंड में जो लंगोट लगाना नहीं जानता वो कबड्डी क्या खेलेगा। वो सिलेक्टर लगा दिए गए थे। ये सबसे बड़ी इनकी नाकामियाँ हैं। और जल्दी अगर इस पे ना संज्ञान किसी ने लिया तो उसके बाद हम धरना प्रदर्शन रोड बंद कर देंगे। हम नालागढ़ वाला ये जो रोड है हमारा मेन, इसको हम बंद करने की पूरी तैयारी कर लेंगे। जो अनशन पर प्लेयर बैठे हैं उनके साथ अनदेखी हुई है। सीनियर स्टेट हुई थी हाल ही में कांगड़ा में, वहाँ पे इन दोनों प्लेयरों का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था। एक लड़के के 26 पॉइंट है, एक के संजीव कुमार के 20 पॉइंट है और परीत चंदेल के 26 पॉइंट है। हमारे इलाके की ये शान भी है। परीत चंदेल 2 बार अपने नेशनल टीम का कैप्टन रह चुका है और संजीव है जो बीच कबड्डी में इंडिया कैंप और दुबई में खेल चुका है राजस्थान लीग की तरफ से। लेकिन दोनों प्लेयरों की बहुत ही गलत तरीके से अनदेखी की गई है कैंप में। पहले सिलेक्शन होती थी 12 लड़कों की, इस बार सिलेक्शन होनी थी 14 लड़कों की, लेकिन उन्होंने कैंप में बुला लिए 24 लड़के। हैरानी की बात यह है सर, जो टीम पहले मैच में हार गई और जो लड़के थे उनके किसी का 1 पॉइंट है, किसी का 2, उनकी सिलेक्शन हो रखी है कैंप में, इन दोनों की सिलेक्शन ही नहीं है। तो हमने बात की थी एसडीएम साहब से भी, कबड्डी एसोसिएशन वालों ने तो हमारा फ़ोन ही नहीं उठाया। तो एसडीएम साहब ने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, देख लेंगे, कर लेंगे। लेकिन 11 तारीख से हम चक्कर लगा रहे थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं, तो हार कर हम अनशन पर बैठ गए प्लेयरों के साथ। लेकिन अभी भी वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो बोले हमने सिलेक्शन बहुत बढ़िया की है। लेकिन हम उनसे बोलना चाहते हैं कबड्डी एसोसिएशन से, चाहे हिमाचल के मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचे, चाहे खेल मंत्री तक, कि इसकी वीडियोग्राफी की जो हुई है ना, इसकी पूरी जांच की जाए। अगर हमारे प्लेयरों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो हम खुद माफ़ी भी मांग लेंगे और इस अनशन से भी उठ जाएंगे। लेकिन उनको पता है कि अगर हमने वीडियोग्राफी देखी तो ये दोनों ही सबसे बेस्ट खेले हैं जो वहाँ पे 24 में चुने गए हैं। लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। अब ये क्या कोई राजनीतिक प्रेशर है, क्या ऐसी चीज़ है? क्योंकि जो कबड्डी एसोसिएशन में बैठे हुए हैं उन्होंने तो कबड्डी खेली नहीं है। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि उनके पीछे किसका हाथ है, जो डिसीजन ही नहीं ले रहे। अभी तक उन्होंने कोई लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, इसीलिए क्योंकि उनको पता कि अगर हम करेंगे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि इनका प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब है। लगता ही है सर, हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा कबड्डी खेली जाती है। अगर आज पिछले 1 हफ्ते से देखा जाए तो लड़के कबड्डी खेलने ग्राउंड जा नहीं रहे। वो बोल रहे हैं जब ये 12-12 साल से जिन्होंने हमारे इलाके का नाम रोशन कर रखा है, जब उनकी नहीं सुनवाई हो रही तो हमारे बच्चों की कैसे सुनवाई हुई? माँ बाप ने बिल्कुल मना कर दिया बच्चों को कि कोई भी कबड्डी नहीं खेलेगा नहीं है। जब उनकी बात नहीं सुनी तो इनकी कौन सुनेगा सर, आप मेरे को बताओ। तो ऐसे तो एक तरह सरकार बोलती है कि हम नशे को रोकेंगे, प्लेयरों का साथ देंगे। कैसे साथ देंगे सर? कल को ये लड़कों का कैरियर ख़राब हो गया 12-12 साल से, अगर यही गलत रास्ते पर चले गए, नशा करने लग जाए, गैंगस्टर बन जाए, फिर कौन जिम्मेवार होगा इसका? सबसे बड़ी बात है कि कबड्डी एसोसिएशन वालों को ऐसे जो प्रधान पद पर बैठाए, उन्होंने तो कभी कबड्डी खेली नहीं, उनको इनके दर्द का कैसे पता होगा? हैरानी की बात है कि जो सिलेक्शन कमेटी लगाई गई है, मैं यही पूछना चाहता हूं खेल मंत्री से कि उनसे पूछा जाए जिस टाइम सिलेक्शन हुई क्या वो वहां पे मौके पर मौजूद थे जो सिलेक्शन कमेटी में है? और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने हमारे भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया है, पद्मश्री अवार्डी DSP अजय ठाकुर जी, उनको सिलेक्शन कमेटी में क्यों नहीं लगाया गया? हैरानी की बात है ये तो, ये है सर।
प्रशासन की तरफ से सर कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, अभी तक यहाँ पे कोई पहुँचा नहीं है। अकेले हमारे पूर्व MLA KL ठाकुर जी आए थे, उन्होंने बात की थी एसोसिएशन से, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो बोल रहे नहीं, जिन्होंने 24 बच्चे हैं उन्होंने ही बढ़िया खेला, ये तो खेले ही नहीं है। हम बोल रहे हैं उनको कि वीडियो चेक कीजिए, पर वो कर नहीं रहे हैं। हरदीप सिंह बाबा जी से भी लड़कों की फ़ोन पर ही बात हुई, वो भी नहीं यहाँ पे पहुँचे। राम कुमार चौधरी जी नहीं पहुँचे, अपने पम्मी जी नहीं पहुँचे, MLA पूर्व दर्शन सिंह सैनी जी नहीं पहुँचे, अवतार सिंह सैनी जी नहीं पहुँचे, तो हम किसके पास जाए? मैं तो हैरानी की बात है सर ये तो। अभी देखते हैं, अभी हमारे कुछ बड़े भाई आ रहे हैं, उनसे बातचीत करके ही हम आगे की जो भी कार्रवाई करेंगे उनसे साझा करके ही करेंगे सर। कुछ बच्चों की जो कबड्डी खेलते हैं नालागढ़ क्षेत्र के ही हैं और उनका कुछ इशू है। पिछले दिनों वो मेरे पास भी आए थे। उनकी बेसिकली डिमांड ये थी कि उनका चयन जो है वो नेशनल टीम के लिए जो इनकी हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशंस है उनके द्वारा नहीं किया गया है, जिसके ट्रायल पिछले दिनों शायद कांगड़ा में हुए थे और इनकी अच्छी परफॉर्मेंस उसमें रही थी। उसके बावजूद भी ये 2 प्लेयर्स हैं जो नालागढ़ क्षेत्र के हैं, जिनको उस टीम में उनको चयनित नहीं किया गया है। इस तरह से इनका इश्यूज़ था, तो इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशंस माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश सरकार के नाम दी थी, जिसको हमने आगे भेज दिया है। बाकी पीछे बातचीत करने भी आए थे, तो मैं अभी इनसे बातचीत करूंगा कि इनका और क्या इश्यूज़ है और हम ट्राई करेंगे कि जो एसोसिएशंस के जो लोग हैं उनसे बातचीत हो और कोई जो इनकी जेन्युइन डिमांड है उसको सुना जाए और उसका जो निष्पक्ष तरीके से उसका समाधान भी किया जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई इश्यूज़ है या इस तरह की वो कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इनका मेनली जो इशू है वो कबड्डी एसोसिएशंस का है कि इनका, क्योंकि इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है उसके बावजूद भी इनका चयन नहीं किया गया है। तो अब इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके एसोसिएशंस के साथ कि अगर ये सही चीज़ है तो इसको दोबारा से इसको देखा जाए और इनका समाधान इसमें निकाला जाए।